हिस्ट्री साइंस एकेडमी, मैं हूं मंजीत। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हमने हर एक टॉपिक को लाइटली डिस्कस किया था। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल कहाँ से आए, इनकी क्या हिस्ट्री है, एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो मैंने जैसा कि पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल यानी अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वहाँ पे हमें पहले स्टडी करनी पड़ेगी मैटर की। हमें किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? मैटर की स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो पुराने टाइम में जो फिलोसफर होते थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं, जैसे प्लांट है, स्टोन है, स्काई है, एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें बनी हैं किससे बनी हैं? उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें बनी हैं पंच तत्व से। उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें पंच तत्व से बनी हैं। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? वो पंच तत्व है एयर, फायर, स्काई, अर्थ और वाटर। फिर जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, डेवलपमेंट हुई, नए फिलोसफर आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, इस पूरी इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हैं और उन चीज़ों को हम बोलते हैं मैटर। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को हम बोलते हैं मैटर। सब बातों से हम मैटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एवरीथिंग which have mass or volume and occupy some space is called matter। वो सारी चीज़ें जिनका कोई मास हो या वॉल्यूम हो या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? उन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे मैटर। तो अब ऐसी चीज़ें देखो जिनका मास हो, यानी बिना मास के कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, सबका छोटे से छोटा पार्टिकल है, उसका भी मास है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, चाहे वो हमें दिख रही हो चाहे हमें ना दिख रही हो, मास, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका मास होगा। तो वो सारी चीज़ें, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? वो मैटर है। चाहे वो स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हो, चाहे वो एयर का सबसे छोटा पार्टिकल हो, लेकिन उसका कोई ना कोई मास तो ज़रूर होगा। तो वो सारी चीज़ें जिनका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है। और ऐसे तो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, उनका कोई ना कोई मास है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? वो सारी चीज़ें क्या है? मैटर है। वो सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिलती है? अब देखो, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, चेयर है, टेबल है, बोर्ड है, फैन है, ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में है? ये सारी चीज़ें हैं सॉलिड फॉर्म में। यानी ये किस स्टेट में है? मैटर की कौन सी स्टेट है? ये सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट है ये? सॉलिड स्टेट। अच्छा, जैसे वाटर, मिल्क, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है ये? लिक्विड फॉर्म में। फिर आती है एयर, गैस, ये सारी चीज़ें किस में है? ये सारी है गैसियस स्टेट में। यानी मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अब सॉलिड हमने इसको क्यों बोला? सॉलिड स्टेट क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि इसको स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? जो जिस पार्टिकल से जो सॉलिड बना होता है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। ठीक है, जो पार्टिकल हैं वो पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनकी एक वेल शेप होती है और इनका
कोई ना कोई मास होता है। जैसे मार्कर है, इसका कोई ना कोई मास तो ज़रूर होगा, बोर्ड है, इसका भी कोई ना कोई मास तो ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सॉलिड चीज़ें हैं। फिर आती है लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट है उसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। इनको तोड़ना थोड़ा आसान होता है और इनका कोई ना कोई वॉल्यूम ज़रूर होता है। फिर आती है ऑक्यूपाई करती है। अब ये मार्कर है, मैं इसको कहीं भी रखूँगी तो ये कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ही मैं लिक्विड को किसी कंटेनर में लेती हूँ तो वो कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है। और जो लिक्विड है उसकी शेप वो प्रॉपर शेप नहीं होती, उसको हम जिस भी कंटेनर में लेते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। फिर आती है गैस। गैस के पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उनको तोड़ना बहुत आसान होता है। गैस को हम देख नहीं सकते लेकिन ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हुई मैटर की। अब हमें देखना है कि मैटर से एटम कहाँ से आया। मैटर से एटम कहाँ से आया? तो बहुत टाइम पहले, लगभग 500 BC पहले एक इंडियन फिलोसफर हुए जिनका नाम था महर्षि कणाद। जिनका क्या नाम था? महर्षि कणाद। उनका क्या नाम था? महर्षि कणाद। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मैटर को बोला था पदार्थ। मैटर को क्या बोला? पदार्थ। उन्होंने कहा ये जो पदार्थ है अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक मैटर है, पदार्थ है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको बार बार तोड़ने से क्या होगा? इसको बार बार तोड़ने से मेरे पास एक ऐसा छोटा पार्टिकल आएगा जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, जिसको मैं आगे नहीं तोड़ सकता। इन्होंने कहा ये जो पदार्थ है अगर मैं इसको बार बार तोड़ता हूँ तो मेरे को एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं आगे नहीं तोड़ सकता, जिसको आगे हम नहीं तोड़ सकते। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला? उस पार्टिकल को इन्होंने बोला परमाणु। उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला? परमाणु। इन्होंने कहा कि जो पदार्थ है उसको अगर हम बार बार तोड़ेंगे तो हमें एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते और उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला? परमाणु। इनके बाद फिलोसफर आए, इनके बाद 2 फिलोसफर आए जिनका नाम था ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ये 2 ग्रीक फिलोसफर आए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उस पदार्थ को बोला मैटर। उस पदार्थ को इन्होंने क्या बोला? मैटर। इन्होंने कहा ये जो मैटर है अगर हम इसको बार बार तोड़ते हैं तो हमें लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उस पार्टिकल को इन्होंने बोला एटम। उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला? एटम। ये जो एटम है ये ग्रीक वर्ड एंटोमिया से आया है जिसका मतलब होता है अविभाज्य। उसका क्या मतलब होता है? अविभाज्य। अविभाज्य क्या होता है? जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? हम अविभाज्य बोलते हैं। और एटम का मतलब क्या होता है? एटम का मतलब होता है अविभाज्य। यानी ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो एटम है वो क्या है? वो अविभाज्य है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम की हिस्ट्री की स्टडी हमने कर ली है कि एटम कहाँ से आया। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा एटम है। तो ये दोनों एटम मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों एटम मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल। दोनों एटम मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम।
मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम का ग्रुप होता है दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स, और जो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स से हेल्ड होते हैं। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम जब मिलकर ग्रुप बनाते हैं उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एटम कहाँ से आया ये हमने स्टडी किया। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने सबसे पहले स्टडी की थी कि मैटर क्या होती है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, या फिर एवरीथिंग अराउंड अस विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने मैटर की तीनों स्टेट की स्टडी की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टडी की। देखा सॉलिड स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड स्टेट कौन सी होती है और गैसीय स्टेट कौन सी होती है। उसके बाद हमने देखा कि मैटर से एटम कहाँ से आया। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, महर्षि कणाद ने, जो कि उन्होंने मैटर को बोला था पदार्थ और एटम को बोला था परमाणु। कि मैं पदार्थ को बार बार तोड़ता हूँ तो मेरे को एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं आगे नहीं तोड़ सकता, और उस पार्टिकल को उन्होंने बोला था परमाणु। फिर उनके बाद दो और ग्रीक फिलोसफर आए थे, उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है इसको अगर हम बार बार पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, इनके जैसे मेरे पास ये मैटर है, इसको मैं अगर तोड़ूंगी तो पहली बार में हो सकता है इसके दो टुकड़े हो जाएं, फिर बार बार मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास एक ऐसा छोटा पार्टिकल आएगा जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। और उस पार्टिकल को ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने क्या नाम दिया, उन्होंने उसको नाम दिया एटम, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है अविभाज्य, यानी जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमने स्टडी की मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, और ये अट्रैक्टिव फोर्स से हेल्ड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई